हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 18 है एंड आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं चूली ऑफिस से बाहर आती है। नैन कह रही होती है आज वैलेंटाइंस डे है। चूली को भी याद नहीं होता। तब यहाँ चौहान आता है अपनी कार लेकर। चूली से बोल रहा होता है तुम अभी तक यहीं हो। नैन आ जाती है, चौहान से बातें करके कहती है आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आप मुझे राइड दे सकते हैं। चौहान उसकी तरफ हैरानी से देख रहा होता है, कहता है हम अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। नैन कहती है आप मजाक कर रहे हैं ना, एंड बैठने को जा रही होती है। ये अपने आप को पता नहीं कहाँ की प्रिंसेस समझती है। चौहान कहता है मैंने तुमसे नहीं कहा तुम बैठो। चूली को बुलाता है, पीछे बैठ रही होती है। चौहान कहता है तुम मुझे ड्राइवर समझ रही हो क्या। कार में चूली वैलेंटाइन डे के बारे में बात कर रही होती है। चूली कहती है ये हमारा फर्स्ट वैलेंटाइन डे है। चौहान कहता है हाँ, बस जियांग्यू से मिलने जा रहे हैं। चूली से सीरियसली पूछती है आप वैलेंटाइन डे पर कुछ नहीं करेंगे। चौहान कहता है तुम मुझे बता दो तुम्हें क्या चाहिए है, मैं तुम्हें दे दूंगा। चूली कहती है भूल ही जाइए। इसके बाद हमें रेस्टोरेंट में दिखाते हैं इन लोगों को। यहाँ पे एक लेडी आती है रोज लेकर वैलेंटाइंस डे के लिए एंड प्रपोज करने के लिए बोल रही होती है। जियांग्यू भी कहता है चौहान से, बट चौहान मना कर देता है। आई थिंक चौहान बहुत शाय है एंड नर्वस हो जाता है जल्दी से। चूली वहाँ से उठकर चली जाती है। जियांग्यू कहता है तुमने वैलेंटाइंस डे के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। चौहान कहता है मैं उसे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट महसूस कराना चाहता हूँ अपना रियल सरप्राइज गिफ्ट दिखाने से पहले। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना। चूली यहाँ एडिटर यू से बात कर रही होती है। वह उसे बताती है जॉन के साथ है वहाँ। एडिटर यू कहती है मुझे लगा आज वैलेंटाइंस डे है तो वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होगा। चूली जियांग्यू से बात करती है आपकी बुक लॉन्चिंग के दिन हम साइनिंग इवेंट रख सकते हैं। जियांग्यू मान जाता है। यह चूली बता रही होती है। इसके बाद चूली बताने लगती है हमने किस तरह डायरेक्टर को रोका था। हमने पहले ही प्लेन्स की टिकट करा ली थी एंड प्लेन में ही जाके उन्हें रोक लिया। जियांग्यू कहता है हमने, एंड उसे समझ आ जाता है दूसरा पर्सन जरूर गुबाइजी होगी। चूली जियांग्यू को गुबाइजी के एफर्ट्स बताती है, बट जियांग्यू वहाँ से चला जाता है। आते वक्त चूली बहुत चीख रही होती है, उसे कोल्ड हो गया था। गुबाइजी के पास जियांग्यू को कॉल आता है, वह उसे बुला रहा होता है। गुबाइजी से मिलने जाती है। जियांग्यू उसे थैंक्स बोलता है उसके एफर्ट्स के लिए। तभी उनके पास एक बच्ची आती है जो कि फ्लावर खींच रही थी। जियांग्यू उससे वह ले लेता है एंड गुबाइजी को ही दे देता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं रोज मिलने के बाद गुबाइजी काफी खुश होती है। ये दोनों भी यहाँ घर पहुँच जाते हैं। चूली को कोल्ड हो गया था, वहाँ छींके जा रही होती है। चौहान उससे कहता है तुम अपने रूम में जाओ नहीं तो मुझे भी बीमार कर दोगी। चूली रूम में पहुंचकर मिस्टर फॉक्स से कहती है वैलेंटाइंस डे के दिन मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे दूर भाग रहा है क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है, मैं क्या करूं। मिस्टर फॉक्स यानी चौहान रिप्लाई करता है हो सकता है तुम्हें कुछ सरप्राइज गिफ्ट देने वाला हो। चूली कहती है सरप्राइज, वह मुझे जरूर शॉक दे सकता है। चौहान बोलने लगता है पता नहीं फेस्टिवल्स लड़कियों के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है। एक्चुअली चौहान ने चूली के लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया था, वही बुक जो चूली चाहती थी कब से, ओरिजिनल एडिशन उसके फेवरेट राइटर की, वो बुक वहाँ देने वाला था। एंड साथ में उसने एक नोट भी लिखा था जिसमें वह अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाला था दैट वो ही मिस्टर फॉक्स है। तभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है एंड चौहान भी वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली वो मेडिसिन लेने आया था चूली के लिए। तभी यहाँ चूली आती है नीचे। स्टडी रूम में जाकर उसे वह प्रेजेंट दिख जाता है जो उसने मिस्टर फॉक्स को दिया था एंड उस बुक में नोट भी लिखा होता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं चूली सेट बैठी होती है। चौहान उसके लिए मेडिसिन लेकर आया था, उसे देता है। चूली कहती है मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मिला एंड उसे दिखाती है वही पजामास जो उसने मिस्टर फॉक्स को बर्थडे गिफ्ट में दिए थे एंड वो बुक। पूछती है उससे इसमें मिस्टर फॉक्स के सिग्नेचर क्यों हैं। एक्सप्लेनेशन मांग रही होती है। चौहान वो गिफ्ट लेते हुए कहता है तुम स्टडी रूम में क्यों गई थी। गुस्से में कहती है बस यही कहना है तुम्हें। उससे में अपना फोन उठाकर उसे मैसेज करती है जो कि ऑब्वियसली चौहान के पास ही पहुंचता है। चूली कहती है तुम्हें कब पता चला मैं ही मंकी हूँ। चौहान उसे बता देता है। चूली कहती है आधे साल पहले तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। चौहान कहता है मुझे जरूरत नहीं लगी। चूली उसे ब्लॉक कर देती है। चौहान कहता है तुम इतनी चाइल्डिश क्यों हो। चूली कहती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी जा रही होती है। चौहान उसे रोक रहा होता है, कहता है कहाँ जा रही हो। चूली कहती है मैं झूठे लोगों से बात नहीं करती हूँ। चौहान कहता है मैटर नहीं करता है, मैं मिस्टर फॉक्स हूँ। चूली कहती है मैटर करता है, तुमने मेरी भावनाओं के साथ खेला है। तुम मिस्टर फॉक्स के जरिए मेरी फीलिंग्स को जान जाते थे। तुम्हारे पास कितने मौके थे मुझे बताने के लिए, पर तुम मुझे कभी बताना ही नहीं चाहते थे। चूली चौहान को बहुत बातें सुनाती है। कहती है अब मैं तुम्हारे साथ ये गेम कंटिन्यू नहीं करूंगी, ब्रेकअप का कहती है। चौहान
कहता है तुम ब्रेकअप का क्यों बोल रही हो। चुआन अपनी बात एक्सप्लेन करना चाह रहा होता है। जूली कहती है तुमने मुझे अंधेरे में रखा, तुमने मुझे सच में मंकी जैसा फील कराया है, और वहाँ से चली जाती है और उसके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देती है। जिसके बाद चुआन जियांग्यू को कॉल लगाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में चुआन सोफे पर सो रहा होता है। जूली आती है, सामान लेकर बहुत धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है। अब चुआन उठता है, बाद में गेट खुला देखता है। वह सोचता है इतनी जल्दी चली गई, मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, बट इसे क्या पता वह तो सारा सामान लेकर ही चली गई है। इसके बाद ऑफिस में दिखाते हैं उसे एनशेंग से बात करती है। वह एनशेंग के साथ रहने का डिसाइड करती है। यहाँ चुआन जियांग्यू को सिचुएशन के बारे में बताता है। जियांग्यू से समझाता है सबसे पहले तो तुझे माफी मांगनी चाहिए, तुम ऐसे हरकतें कर रहे थे, उससे इनसिक्योरिटी फील हो रही होगी तुम्हारे रिलेशन में। वैसे जियांग्यू चुआन को अच्छी सलाह दे रहा होता है, बट वह माने जब ना। यहाँ जूली भी अपनी सिचुएशन बताती है एनशेंग को, और इतनी बार बता चुकी होती है फ्रेंड्स का नाम ले लेके एनशेंग को भी समझ आ जाता है वह खुद की बारे में बात कर रही है। अब चुआन घर आता है एंड जूली के रूम में जाकर देखता है वहाँ जूली का सामान नहीं होता। चुआन मैसेज करता है जूली को, कहाँ पर हो तुम। जूली कहती है मैं एनशेंग के घर हूँ। चुआन उसे मैसेज करने वाला होता है, तुम घर से भाग गई, ये कोई सोल्यूशन होता है क्या, बट नहीं करता। यहाँ जूली तो मजे में होती है, पर चुआन की हालत खराब होती है। फ्रिज खोल के देखता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। आर्गू को खाता देख कहता है मेरे पास तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। वही मैसेज पढ़ते हुए कहता है 1 वीक हो चुका है। जियांग्यू से बात करता है। जियांग्यू ने उसके घर पे मेड भेजी थी क्योंकि कुछ काम तो करता नहीं है वह। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जियांग्यू जूली से मिलने आया होता है बुक के बारे में बात करने के लिए, बट उसका प्लान होता है वहाँ चुआन की बात करा दे जूली से। चुआन को देखते से ही जूली जाने लगती है। चुआन कहता है तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हो। जियांग्यू के साथ तो बड़ी स्माइल करके बात कर रही थी। जूली कहती है वह मुझसे झूठ नहीं बोलते हैं। जूली कहती है फाइन, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। चुआन कहता है फाइन, जैसे कि तुमने ब्रेकअप कहा था, मैं आखिर तुम्हारे लिए हूँ क्या। जूली कहती है राइटर, इंटरनेट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड, या शायद पड़ोसी, मुझे नहीं पता। मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर मुझे सच नहीं पता चलता तुम मुझे कब बताने वाले थे। चुआन गुस्से में कहता है तुम्हें तुम्हारे इंटरनेट फ्रेंड के बारे में सब पता होना जरूरी है क्या। अब जूली और चिढ़ जाती है। चुआन पूछता है तुम घर का वापस आ रही हो, मैंने और आर्गू ने कितना सारा वेट लूज कर लिया है। जूली कहती है ये मेरा बिजनेस नहीं है, मैं कोई मेड थोड़ी ना हूँ। यहाँ पे एनशेंग आ जाती है। एनशेंग से कहती है जूली चुआन तो बस जा ही रहा था। जूली से कहता है मैं अपनी न्यू आउटलाइन तुम्हें टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। बाइक कहकर चला जाता है। घर पर चुआन आर्गू से बात कर रहा होता है। तुमने देखा उसे, वह मेरे और उसके बीच में एक लाइन बनाना चाहती है। 1 हफ्ता हो चुका है, उसके मैनर्स न जाने कहाँ चले गए हैं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। आर्गू से बात करते हुए कहने लगता है जब मैंने डिसाइड कर लिया था उसे अपोलोजाइज करने का तो मेरे मुंह को क्या हो गया था और खुद को ही मार रहा होता है। अब गुस्से में था ही, मुंह फुला के बैठा होता है। यहाँ जियांग्यू आता है, कहता सब खराब कर दिया तूने, तुझे पहले अपोलोजाइज करना चाहिए था, अपनी गलतियों से तुम कुछ नहीं सीखते हो। चुआन कहता है तुझे देख के हमेशा स्माइल करती है। जियांग्यू पर ही गुस्सा होने लगता है। जियांग्यू कहता है तुम बहुत ज्यादा ही जेलस हो, जूली मेरे साथ वर्क करती है इसलिए मुझसे इतनी पोलाइटली बात करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पे दिखाते हैं जूली जियांग्यू से बात कर रही होती है। साइनिंग इवेंट के बाद वह एनशेंग के साथ नहीं रह सकती है। जियांग्यू तो चुआन के साइड लेकर बोल रहा होता है वह तुम्हें कितना मिस करता है, काफी सारी बातें बता रहा होता है, बट जूली अभी इस बात पर ध्यान नहीं देती है। जियांग्यू चुआन के पास पहुँचता है, कहता है कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन तुम अभी आधे ही जिंदा हो बस। कहता है इवेंट होने वाला है, तुम आ रहे हो ना। जियांग्यू बताता है जूली नया घर ढूंढ रही है। चुआन उठता है, कहता है उससे किसने अलाउ किया वह कहीं और जाए, वह जब चाहे यहाँ आ सकती है। उठकर जा रहा होता है, वापस लौट आता है। कहता है मैं जाऊंगा ये आन्यू और उसे वापस लेके आऊंगा। जियांग्यू कहता है फर्स्ट टाइम तो तुमने लव किया था और 1 मंथ पूरा होने से पहले ही ब्रेकअप कर लिया, उसके ब्रेकअप हो गया, इस बात को अच्छा बोल रहा होता है। चुआन बच्चों की तरफ बिहेव करता है, कहता है मेरे पास गर्लफ्रेंड है, कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है। जियांग्यू कहता है अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो वह जल्दी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड बन जाएगी। चुआन कहता है मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता, जब तुम गुबाइसी के साथ रहते थे तुम दोनों भी फाइट करते थे। अब चुआन की ऐसी फालतू बातें सुनकर जियांग्यू का भी दिमाग खराब हो जाता है। वह कहता है जूली सही कह रही थी, कभी कभी मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और वहाँ से चला जाता है चुआन को छोड़कर। जूली भी चुआन को मिस कर रही होती है। देन फाइनली इवेंट का सीन दिखाते हैं हमें। जियांग्यू की बुक आज पब्लिश होनी थी एंड साइनिंग इवेंट भी था। सभी फैंस लोग आते हैं बुक
बुक लेकर जेएनयू के साइन लेते हैं। अब यहाँ पर चुआन भी आता है। उसने 2 बुक्स बाय की थी। कहता है एक पर साइन कर देना क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। जूली उसे कहती है तुम्हें ऑटोग्राफ मिल गया ना, अब जाओ यहाँ से। चुआन को दिखाते हैं जो कि बैठा था। तभी यहाँ जूली आती है। चुआन कहता है हो गया इवेंट खत्म। जूली उसे थैंक्स कहती है जेएनयू को सपोर्ट करने के लिए। चुआन उससे कहता है मैं तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। जूली कहती है कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत काम है। चुआन कहता है एक्सक्यूज मत बनाओ, तुम कब तक बाहर रहने वाली हो। यहाँ एनशेंग आ जाती है। कहती है तुम्हारा काम हो गया हो तो घर चलें। जूली जाने लगती है। चुआन कहता है एनशेंग से तुम घर जाओ, 1 मंथ हो चुका है, अब घर जाने का समय आ गया है। मैं जूली का सामान तुमसे ले जाऊंगा। एनशेंग पूछती आप जूली के। जूली कहती है मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। चुआन से कहती है तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मैं कहाँ रहूंगी। चुआन कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। एनशेंग हैरान हो जाती है। जूली कहती है मैं नहीं जाने वाली। चुआन उससे सॉरी कहता है मुझे अपनी आइडेंटिटी तुमसे छुपानी नहीं चाहिए थी, मेरी गलती थी। जूली कहती है वह रहने के लिए जगह ढूंढ लेगी। चुआन कहता है कहाँ रहोगी तुम। एनशेंग यहाँ पे। मैं भी देखता हूँ किसकी हिम्मत है जो तुम्हें अपने घर में पनाह देगा। जूली एनशेंग की तरफ देखती है। एनशेंग कहती है मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है जूली, आई थिंक तुम्हें चले जाना चाहिए मिस्टर चुआन के साथ। यहाँ गुबाई जी को दिखाते हैं जो कि जेएनयू के पास आती है। उससे कहती है बुक साइन करने के लिए। उसकी बात दे देता है उसे। वह बुक लेकर जा रही होती है। अब जेएनयू के पास बहुत सारे फैंस आ जाते हैं क्योंकि उसकी बुक बहुत ज्यादा ही फेमस हो गई थी। गुबाई जी आती है उसकी हेल्प के लिए, उसे ले जाती है। इन दोनों यहाँ आते हैं। गुबाई जी कहती है तुम फेमस हो गए, कांग्रेचुलेशन। यहाँ काफी हवाएं चल रही होती है। हर ड्रामा की तरह जेएनयू भी अपना कोड गुबाई जी को देता है। यहाँ जूली चुआन के साथ घर तो आ गई थी मगर उससे कुछ बात नहीं कर रही होती। जब वह उसके रूम में पहुँचती है, जो गिफ्ट चुआन उसे वैलेंटाइंस डे पर देने वाला था वही बुक रखी होती है। उसमें उसने सॉरी का नोट भी रखा था। जिसके बाद जूली मिस्टर फॉक्स की आईडी को अनब्लॉक कर देती है। चुआन खुश होता है देखकर। जूली का गुस्सा थोड़ा कम तो हुआ। इसके बाद वह उससे मैसेज पर ही बात करने लगता है। उससे पूछता है तुम जाओ चुआन से बहुत नाराज होंगी, क्या तुम उसे अभी भी लव करती हो। जूली उसे कहती है क्या तुम्हें मून दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है हाँ करती है। इधर गुबाई जी को दिखाते हैं जो कि जेएनयू के घर पर आई थी। वहाँ गेट खोलता है। वह उसे कोट लौटाने आई थी। वह कहती है तुम ऐसे ही गेट खोल देते हो क्या। जेएनयू कहता है नहीं, मुझे लगा था डिलीवरी मैन होगा। गुबाई जी चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं चुआन बैठा होता है। यहाँ पे जेएनयू आता है। वह काफी खुश था, उसकी बुक जो इतनी पॉपुलर हो गई थी चुआन के साथ एंजॉय करने के लिए आया था। जेएनयू कहता है जूली का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, उसकी वजह से ही तो ये पॉसिबल हुआ है, उसे भी थैंक्स करना चाहिए। चुआन की जेलसी उसे कहाँ ऐसा करने देगी। मॉर्निंग में दिखाते हैं जूली उठती है। वह नीचे आती है, इन दोनों को देखती है, ऐसे सफाई करने लगती है। चुआन की नींद खुलती है। चुआन सबसे पहले तो जेएनयू के मुंह पे चादर डालता है। कहता है तुम पजामास में आ गई, जाओ ऊपर। तो इसके बाद जब जूली वापस आती है तो वहाँ जेएनयू नहीं होता, चुआन सफाई कर रहा होता है। चुआन को जो चीज मिली थी वह उसी सफाई करने लगता है। इस बात पे जूली उसे कहती है तुम किसी काम के नहीं हो। जूली उस प्लेस पर पहुंचती है जहाँ सफाई के लिए कपड़े रखा था, बट वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। चुआन को ऑर्डर देती है जाओ मेरे लिए चेयर लेके आओ। चुआन दौड़ते हुए आता है। कहता है मुझे तो पता ही नहीं था ये यहाँ पे है, तुम सच में इस घर की मालकिन हो। अब जूली का गुस्सा थोड़ा थोड़ा शांत हो रहा था। बस फिर क्या, जूली के पीछे पीछे लगा होता है, जैसा वो कर रही होती है वैसा कर रहा होता है। जूली कहती है मेरा पीछा करना बंद करो। वह कहता है नहीं, मैं अपोलोजाइज कर चुका हूँ, तुम मुझे कब माफ करोगी। जूली कहती है जब दुनिया खत्म होगी तब। चुआन उसे रोक लेता है। कहता है मुझे पता है मैंने तुमसे आइडेंटिटी छुपाई इसलिए तुम मुझसे नाराज हो, मगर मिस्टर फॉक्स और जाओ चुआन दोनों तुम्हारे ही तो हैं। केवल वैलेंटाइंस डे ही नहीं, वो हर दिन जिसमें तुम मेरे साथ रहोगी वो मेरे लिए हैप्पीएस्ट डे होगा। अगर तुम अपसेट होगी तो तुम मुझ पर चिल्ला सकती हो जितना चाहो। जूली कहती है सच में। एंड चुआन जूली को किस करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है गाइस। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।